नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है जलवायु परिवर्तन क्या है, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। इस टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट चेंज होता है क्या है और ये क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, अपन अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करें जिससे क्लाइमेट चेंज पे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो, क्या आपने ध्यान दिया है कि आजकल गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बारिश का समय बदल गया है, ये सब क्यों हो रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि जो जब चाहे तब बारिश हो रही है, जब ज़रूरत है तब बारिश हो नहीं रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, किस वजह से है, कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इसी को अपन जानेंगे आज, यही सब किस चीज़ में बदलाव होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो आज हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के बारे में। अपन यहाँ पे देखते हैं जलवायु परिवर्तन क्या है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का मतलब है पृथ्वी के मौसम में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। जो अपनी अर्थ है या पृथ्वी है, इसके ऊपर जो लंबे टाइम तक जो मौसम में बदलाव हो रहा होता है, उसी को बोलते हैं जलवायु परिवर्तन, उसी को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। मतलब मौसम के अंदर बहुत लंबे समय तक जो बदलाव हो रहा होता है उसी को क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। जैसे कि तापमान का बढ़ना, बारिश का बदलना, मौसम का असंतुलन होना। समझ गए, जो अपना जो वेदर है, ये जब इसके अंदर बदलाव होना स्टार्ट हो जाते हैं लंबे समय तक, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। ये तो समझ में आ गया आप। अब ये देखते हैं कि ये किस कारण से होता है, इसके मतलब ऐसे अपन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको इफेक्ट करती है, इसका कारण क्या है जलवायु परिवर्तन का कारण। फर्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेज, CO2, मीथेन जैसी गैसें पृथ्वी की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। अपने वायुमंडल में जो अगर मैथेन है, मीथेन गैस है, CH4, जैसे CO2 हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इन गैसों की अगर मात्रा बढ़ जाएगी अपने वायुमंडल में, तो ये क्या करती है कि जो अर्थ की जो हीट है, गर्मी है, उसको बाहर नहीं जाने देती है, जिससे अपना इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। दूसरा है पोल्यूशन, प्रदूषण। कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वातावरण को ख़राब करता है। दूसरा, जो अपन ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, वहाँ से जो धुआं निकलता है, गाड़ियों का धुआं हो गया, इससे भी हमारे इन्वायरमेंट को क्या होता है, नुकसान पहुँचता है। फिर आता है वनों की कटाई। पेड़ कम होने से CO2 ज़्यादा बढ़ती है। अपन ने देखा था फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में कि जो प्लांट होते हैं खाना बनाने के लिए CO2 का यूज करते हैं। अगर अपन प्लांट्स को कट कर देंगे, प्लांट्स को कट करेंगे, तो इन्वायरमेंट में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, इन्वायरमेंट में CO2 गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जिससे ये गैस बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो पेड़ कट करने से CO2 की गैस की क्वांटिटी बढ़ जाती है, एक रीज़न ये हो गया। दूसरा होता है ह्यूमन एक्टिविटीज या मानव गतिविधियाँ, जैसे अधिक ऊर्जा का उपयोग, प्लास्टिक संसाधनों का दुरुपयोग। जैसे अपन ये चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये लाते हैं, ये प्लास्टिक की बोतलों में आती है, जिसके यूज़ से भी इन्वायरमेंट में क्या पहुंचता है, नुकसान होता है। तो हमें इनका यूज क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, और छोटे बच्चों को इन सबसे दूर रखना चाहिए। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर अपने को इस क्लाइमेट चेंज से बचना है तो। अब इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है अपनी लाइफ में, या ये अपने लिए कैसे नुकसानदायक है। इससे क्या होगा, फर्स्ट चीज़ तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, जो समुद्र का लेवल है, पानी का जल स्तर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, तूफान आने स्टार्ट हो जाएंगे, बाढ़ आना स्टार्ट हो जाएगी, सूखा बढ़ जाएगा, भी कई कई दिनों तक बारिश नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ही होती है। ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, जो बर्फ़ीले पहाड़ वगैरह हैं बड़े बड़े, वो भी क्या पिघलना स्टार्ट कर देंगे। अब ये अपने लिए क्यों हानिकारक है, अपने लिए खतरनाक है क्यों है क्लाइमेट चेंज, ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे मानव जीवन पर असर, इसका अपनी ह्यूमन लाइफ है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। पहली चीज़ तो जैसे मान लो अपनी ह्यूमन बॉडी है, इसका टेम्परेचर ये 37 डिग्री सेल्सियस तक खुद का टेम्परेचर होता है, और इसका एक टेम्परेचर फिक्स होता है बॉडी का, भाई वो इतने टेम्परेचर तक ही चीज़ों को, मतलब कि टेम्परेचर को, मतलब कि सहन कर सकता है बॉडी। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे ह्यूमन लाइफ भी इफेक्ट होगी। खेती पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे हर अपन जो भी फसल बोते हैं खेत के अंदर, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। अगर उसको उससे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा उस फसल को, तो वो फसल खराब
हो सकती है। और कुछ फसलें होती हैं जिनको कम टेम्परेचर चाहिए, कुछ को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, अगर कम मिलेगा तब भी उसके लिए हानिकारक, अगर किसी फसल को कम चाहिए उसको ज़्यादा टेम्परेचर मिल गया तो उसके लिए नुकसानदायक, किसी को ज़्यादा चाहिए तो उसको कम मिल गया तो उसके लिए नुकसान। तो ये खेती के ऊपर भी इफेक्ट करेगा। पानी की कमी होगी, क्लाइमेट चेंज होने से बारिश वगैरह नहीं होगी तो उससे भी क्या है, ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा। जानवरों और पौधों का खतरों का, पौधों को अगर फसलें वगैरह प्रॉपर नहीं होंगी, प्लांट सूख जाएंगे, प्लांट को पानी वगैरह नहीं मिलेगा, एनिमल्स को पानी नहीं मिलेगा तो उसके लिए भी ये क्या है, नुकसानदायक है क्लाइमेट चेंज। क्लियर यहाँ तक? तो इस अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि वो सभी के लिए नुकसानदायक है, खेती के लिए भी नुकसानदायक है, इंसानों के लिए भी नुकसानदायक है, पानी भी नहीं मिलेगा, जानवरों के लिए भी, पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए, ये सब के लिए क्या है, नुकसान है। किसका? क्लाइमेट चेंज का। अब इसका समाधान क्या है, इसको कैसे बच सकते हैं इससे अपन को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। दूसरा, प्रदूषण को कम करना पड़ेगा। अपन जो भी यूज करते हैं ना डेली लाइफ में चीज़ें, उनको अपन को क्या करना पड़ेगा, कम उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। बिजली और पानी बचाना पड़ेगा अपने को। फिर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि इससे पोल्यूशन कम होता है। फिर जैसे देखेंगे रियल लाइफ में अपन कैसे समझ सकते हैं इसको। अगर हम आज नहीं समझे, ध्यान रखना, अगर आज अपन इस बात को नहीं समझे कि क्लाइमेट चेंज कितनी बड़ी दिक्कत अपने लिए, तो भविष्य में पृथ्वी पर जीवन कठिन हो सकता है। जैसे कि अपनी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, उनको अगर अपने को भाई अच्छे जीवन देना है, अच्छी लाइफ देनी है, अच्छी जगह देनी है, तो हमें अभी इसके ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आज अपन यहाँ पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो अपनी आने वाली जो नई जनरेशन हैं तो उनको इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा और इस पर कंट्रोल करना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर अपन आने वाली जो जनरेशन है उनको अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, तो हमें इसको समझना पड़ेगा और क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयर करना पड़ेगा लोगों को कि प्लास्टिक वगैरह का यूज़ कम करें, पानी का सही से वो यूज़ करें, समझ रहे हो, और इससे अपन इन्वायरमेंट पे कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है लेकिन हम सब मिलकर इसे रोक सकते हैं। ये तो अपन ने देख लिया, इसके अपने समाधान क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या क्या इसके इफेक्ट होंगे, ह्यूमन लाइफ कैसे इफेक्ट होगी, एनिमल्स की लाइफ कैसे इफेक्ट होगी, प्लांट्स के लिए कैसे कुछ इफेक्ट होगी, समझ गए। तो क्लाइमेट चेंज आप समझ गए होंगे। तो अपन ने देखा कि क्लाइमेट चेंज जब वो ऐसी समस्या है जिसमें मौसम के अंदर लंबे समय तक कोई भी चेंज नहीं हो रहा होता, एक ही जैसा मौसम हो रहता है, तो उसी को क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको इसी तरह के वीडियोज़ चैनल पे रेगुलर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।